अब याचना नहीं रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। ये वो मैसेज था जो प्रवीण महाजन ने अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन को कुछ दिन पहले भेजा था। कहा जाता है कि इस मैसेज से पहले दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। इन दोनों के नामों से वैसे अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो बता देती हूँ कि प्रमोद महाजन बीजेपी के सक्सेसफुल और बहुत पावरफुल नेता थे, जिन्हें कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी का लक्ष्मण तक बताया था। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न होने के बावजूद प्रमोद महाजन न सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे, बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें पहचानते थे, उनका सम्मान करते थे और उन्हें पसंद करते थे। वहीं प्रवीण महाजन उनके छोटे भाई थे, जिन्होंने एक रोज अपने बड़े भाई यानी प्रमोद महाजन की हत्या कर दी थी। अब क्यों आखिर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की थी? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? यही पूरी कहानी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2006 शनिवार का दिन था और सुबह के 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन मुंबई के वर्ली इलाके में अपने घर पर थे। हाथ में अखबार और सामने चाय का प्याला। टीवी पर समाचार चल रहा था। महाजन परिवार के लिए ये सुबह भी एक आम दिन जैसी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रमोद की पत्नी रेखा महाजन ने दरवाजा खोला तो सामने जीन्स और टी-शर्ट में प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण महाजन खड़ा था। परिवार में तल्खियों के बावजूद प्रवीण परिवार का हिस्सा था, परिवार का सदस्य था। तो रेखा ने उसे अंदर आने को कहा और खुद किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। प्रवीण को देखते ही प्रमोद महाजन ने पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अब इतना सुनकर प्रवीण एक सोफे में बैठ गया जो प्रमोद के ठीक सामने था और शिकायत करने लगा। शिकायतें भी कई तरह की थी, कई सालों की थी। प्रवीण को लगता था कि प्रमोद के आसपास के लोगों ने बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, आज वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो यानी कि प्रमोद महाजन अपने भाई की मदद नहीं कर रहे थे, अपने भाई को इग्नोर कर रहे थे। इसके अलावा प्रवीण को ये भी शिकायत थी कि उसने कई बार प्रमोद से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता था। प्रवीण की शिकायतें बंद नहीं हो रही थीं, तो इसी बीच दोनों भाइयों के बीच थोड़ी बहस भी होने लगी। प्रमोद ने कहा कि ऐसी कोई बातें करनी हो तो अपॉइंटमेंट लेकर आया करो, सीधे मत आया करो। प्रवीण के आने, शिकायत करने और प्रमोद महाजन के ये अपॉइंटमेंट वाली बात कहने तक मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि इतने में अचानक प्रवीण ने अपने भाई पर गोली चला दी। प्रवीण एक के बाद एक गोली चलाता रहा और कुल 3 गोलियां प्रमोद के शरीर के अंदर जा घुसी। बताया जाता है कि वो तो और गोली मारना चाहता था। उसकी बंदूक के अंदर 9 गोलियां थीं और वो सारी की सारी गोलियां अपने भाई के शरीर में उतार देना चाहता था, लेकिन तभी उसकी बंदूक जाम हो गई और वो गोली नहीं चला पाया। तो बंदूक की आवाज सुनकर रेखा महाजन दौड़ी दौड़ी किचन से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि प्रमोद सोफे पर पड़े हैं। इसके बाद रेखा ने प्रवीण की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा कि ये तुमने क्या किया? प्रवीण ने कहा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब भुगतो। इसके बाद प्रवीण चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वहीं रेखा मदद के लिए गोपीनाथ मुंडे के घर पहुंची। मुंडे उसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर रहा करते थे। वो दौड़ते हुए महाजन के घर पर आए। मुंडे बीजेपी के नेता हुआ करते थे और महाजन परिवार के रिश्तेदार भी थे। तो 3 गोलियां लगने के बावजूद प्रमोद महाजन होश में थे। उन्होंने न सिर्फ ये बताया कि उन्हें कौन से अस्पताल जाना है, बल्कि अपना ब्लड ग्रुप भी बताया, ताकि जरूरत पड़ने पर खून का इंतजाम भी समय रहते हो सके। प्रमोद महाजन को आखिरकार हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जो उनके घर से थोड़ा पास ही था। बताया जाता है कि इस दौरान प्रमोद ने रेखा और मुंडे से पूछा था कि मैंने ऐसा क्या किया कि प्रवीण ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन इसका जवाब भला किसके ही पास था। तो अस्पताल पहुंचकर तुरंत डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू कर दिया। उधर प्रवीण महाजन अपने भाई पर गोली चलाने के बाद एकदम शांत था।
बिना एक शब्द कहे वो 15 सीढ़ियां नीचे उतरा। जिस कार से प्रवीण अपने भाई के घर पहुंचा था उसे पार्किंग में ही छोड़ दिया और थोड़ी देर पैदल चला। इसके बाद टैक्सी ली और थाने पहुंच गया। थाने पहुंचने के बाद उसने वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर से मराठी में कहा, मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी है, सरेंडर करने के लिए आया हूँ। पुलिस प्रवीण महाजन को पहचानती भी नहीं थी क्योंकि ज्यादा लोग उस वक्त प्रवीण को नहीं जानते थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को उसकी बातों पर यकीन हुआ और प्रवीण को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो दूसरी तरफ प्रमोद महाजन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। आए दिन हॉस्पिटल में मंत्रियों का, नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। पूरा देश सकते में था कि कैसे भला कोई भाई अपने बड़े भाई का कत्ल कर सकता है, वो भी तब जब वो भाई इतना बड़ा नेता हो, सेंटर में बहुत पावरफुल नेता रहा हो। तो जांच चलती रहती है और इसी बीच 13 दिन बाद यानी 3 मई 2006 के दिन प्रमोद महाजन की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेल में जब प्रवीण को प्रमोद की मौत की खबर सुनाई गई तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव, कोई शिकन नहीं था। उसने बस एक सवाल पूछा था कि क्या सही में वो मर चुके हैं। तो पुलिस अब प्रवीण से पूछताछ करनी शुरू करती है। पहले तक ये मामला हत्या के प्रयास का था, अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन अब प्रमोद महाजन की मौत के बाद ये मामला मर्डर का हो गया था। तो प्रवीण पुलिस को बताता है कि 22 तारीख की सुबह वो 5:30 बजे अपने घर से निकला था। उसका घर ठाणे में था जो कभी प्रमोद महाजन ने ही खरीद कर उसे दिया था। जब पत्नी ने पूछा कि इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो, तो प्रवीण ने जवाब दिया कि दादा यानी कि प्रमोद महाजन के घर। अब प्रवीण के घर से प्रमोद का घर 1 घंटे की दूरी पर था, फिर भी उसने वहां पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगाए। पुलिस के पूछने पर कि इन 2 घंटों में प्रवीण ने क्या किया, वो कहाँ गया, तो उसने बताया कि वो 2 जगह चाय पीने के लिए रुका था और एक बार मंदिर गया था। इसके बावजूद जब वो प्रमोद के घर जल्दी पहुंच गया तो उनके उठने के समय का इंतजार करने के लिए फ्लैट के नीचे ही रुका रहा। अब हत्या का कारण पुलिस ने पूछा। प्रवीण महाजन ने कहा कि वो प्रमोद से बार बार मिलने का वक्त मांगता था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेने की बात कहते रहते थे, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर गोली चला दी। तो पुलिस के पास कातिल और उसका कबूलनामा दोनों ही था। मामला अब कोर्ट पहुंचता है। मीडिया से लेकर सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि इस हत्या का असली मोटिव क्या था। लोग जानना चाहते थे कि प्रवीण ने जैसे बताया कि उसने भाई की हत्या आवेश में, गुस्से में आकर की, तो क्या यही सच था या फिर ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। मामला कोर्ट पहुंचा तो प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन ने बताया कि प्रवीण पैसे मांग रहा था और जब प्रमोद ने इनकार कर दिया तो इसी गुस्से में प्रवीण ने गोली चला दी। लेकिन इसके बाद प्रवीण ने अपने बयान कई दफा बदले। कभी प्रवीण ने प्रमोद महाजन पर बीजेपी फंड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया तो कभी कहा कि उनके कई औरतों के साथ अफेयर थे। बयानों में चाहे वो जो कुछ कह रहा हो, यानी प्रवीण ने चाहे जितने बयान बदले हों, जितने आरोप लगाए हों, एक बात साफ थी कि प्रवीण ने अपने भाई प्रमोद महाजन की हत्या की ही है। तो सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में रहते हुए प्रवीण महाजन ने 2 किताबें लिखी। दोनों किताबों में प्रमोद महाजन पर एक बार फिर आरोप लगाए। कहा कि ये सारा का सारा मामला बीजेपी के फंड से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रमोद महाजन की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनके असिस्टेंट रहे विक्रम मोइत्रा की भी मौत हो गई थी। प्रवीण ने दावा किया कि उनकी हत्या भी इसीलिए हुई है। इसी किताब में प्रवीण महाजन ने एक और नाम का जिक्र किया था, जो था शिवानी भटनागर का। शिवानी इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर हुआ करती थी और एक रोज उनकी हत्या हो गई थी। इस केस के बारे में मैंने आपको बताया भी था और इसी दौरान कि कैसे प्रमोद महाजन का नाम जोड़ा गया था, उस स्टोरी में आपसे डिस्क्लोज किया था, डिस्कस किया था। तो इस स्टोरी का लिंक मैं जरूर शेयर करूंगी। आप जरूर शिवानी भटनागर वाली स्टोरी भी देखिएगा ताकि प्रमोद महाजन और शिवानी भटनागर का कनेक्शन क्या था वो आप सही से समझ पाएं।
तो प्रवीण महाजन के इतने आरोपों और बयानों को बदलने के बीच न सिर्फ महाजन परिवार का स्टेटमेंट आया कि ये सब कुछ परिवार को, महाजन को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए हो रहा है, बल्कि पार्टी भी यानी बीजेपी भी वक्त वक्त पर सारे आरोपों को नकारती ही रही। 3 मार्च 2010 आया, प्रवीण महाजन की मौत हो गई। बताया जाता है कि पत्नी की तबीयत खराब होने पर प्रवीण को पैरोल मिल गई थी, लेकिन पैरोल के आखिरी दिन ब्रेन हैमरेज से प्रवीण की मौत हो गई। तो ये था वो केस जो हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा था। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा कि प्रमोद महाजन की हत्या का असली कारण क्या था। प्रवीण महाजन ने बार बार अपने बयानों में कभी गुस्से तो कभी पैसे को कारण बताया, फिर कभी वो अचानक फंड्स की हेराफेरी और उनके अफेयर्स की बात करने लग जाता था। इसलिए प्रमोद महाजन की मौत की ये तस्वीर हमेशा धुंधली ही बनी रही। खैर, आप इस केस को लेकर क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों प्रवीण ने अपने बड़े भाई का इस तरह से कत्ल कर दिया होगा? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।